प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भीम के द्वारा जयद्रथ को दंडित किए जाने की कथा। काम्यक वन में निवास करने के समय पांडवों को धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों के उत्कर्ष की सभी सूचनाएं मिलती रही। इंद्र से अमोघ शक्ति के मिलने की सूचना ने समस्त पांडवों को बड़ा चिंतित किया, किंतु सभी क्रियाओं को देवाधीन समझकर उन्होंने संतोष किया और अपने आपत्ति काल का निवारण करने लगे। तृणबिंदु के आश्रम में रहते समय एक दिन पांचों भाई द्रौपदी को धौम्य की संरक्षता में छोड़कर आखेट के लिए गए हुए थे। उसी समय सिंधु सौवीर देश का राजा जयद्रथ दूसरे विवाह की इच्छा से बहुत से राजाओं को साथ लेकर इसी आश्रम के निकट होकर शल्य देश को जा रहा था। मार्ग में अलौकिक सुंदरी को खड़ी हुई देखकर सभी राजा वाक रह गए और आपस में कहने लगे कि यह कोई देव कन्या है या वन कन्या है अथवा वन देवी है। इस निर्जन और कंठ का कीड़ वन में यह अलौकिक सुंदरी कहाँ से और क्यों आई है। तब शिवराज पुत्र कोटिकाश द्रौपदी के पास गया और पूछने लगा, देवी, हम शिव के पुत्र कोटिकाश हैं, स्वर्ण के रथ पर बैठे हुए हैं। वे त्रिगर्त राज सुशर्मा हैं और वे सुंदर युवक सिंधु नरेश जयद्रथ हैं, किंतु तुम अकेली इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तुम भी अपने प्रतिकूल और प्रतिकूल का परिचय दो। द्रौपदी ने कहा, राजपुत्र, यद्यपि सती शादी स्त्रियों को पर पुरुष से एकांत में बात करना शिष्टाचार के विरुद्ध है, किंतु यहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं, इसलिए विवश होकर हमें तुमसे बात करनी पड़ रही है। बस मैं द्रुपद राज की पुत्री और पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी हूँ। आप लोग थोड़ी देर ठहरे, पांडव आते ही होंगे, आप उनका आतिथ्य करके जब तक जाइएगा। ऐसा कहकर द्रौपदी आश्रम में जाकर उनके आतिथ्य सत्कार का आयोजन करने लगी। उसी समय कोटिकाश ने जाकर जयद्रथ को बतलाया कि यह पांडवों की प्रियतमा द्रौपदी है। इतने समय में जयद्रथ ने द्रौपदी को निश्चय कर लिया और स्वयं आश्रम में प्रवेश करके द्रौपदी से कहने लगा, सुंदरी, तुम और तुम्हारे पति कुशल पूर्वक है ना? द्रौपदी ने भी शिष्ट वचनों में उत्तर दिया, राजन, देव कृपा से हम सभी कुशल हैं। आप अपनी तथा अपने राजकुल की और प्रजा की कुशल बताइए। हे अतिथि, इस आसन पर विराजिए और फूल मूलादि से क्षुधा शांत कीजिए। पांडवों के आने पर आपका उचित आतिथ्य करूंगी। तब पापी जयद्रथ ने अपना कुविचार प्रकट किया। उसे सुनकर द्रौपदी एकदम चौंक पड़ी, भौहें टेढ़ी करके कहा, दुरात्मन, तुझ पर स्त्री से ऐसी बातें करते हुए लज्जा नहीं आती? किंतु जयद्रथ शांत न हुआ। वह धीरे धीरे द्रौपदी की ओर आगे बढ़ने लगा और द्रौपदी की चादर पकड़ ली, लेकिन द्रौपदी ने चादर को इतने जोर से खींचा कि जयद्रथ गिर पड़ा, लेकिन शीघ्र ही उठकर द्रौपदी की ओर लपका। उसने द्रौपदी को पकड़कर अपने रथ पर चढ़ा लिया और बड़े वेग से रथ को चलाने लगा। इस समय धौम्य ने आकर उसे समझाया और कहा कि जयद्रथ, यदि तुम क्षत्रिय हो तो पहले पांडवों को युद्ध में परास्त करो, फिर द्रौपदी को ले जाना, वरना तुझे इस पाप का फल बहुत शीघ्र मिल जाएगा। यह कहते हुए धौम्य जयद्रथ के साथ ही दौड़ने लगे। इधर पांडव आखेट द्वारा मारे गए बहुत से मृग आदि लेकर आश्रम में वापस आए तो वहाँ द्रौपदी की दासी को रोते हुए पाया। तब सारथी इंद्रसेन ने पूछा, दासी तो क्यों रो रही है? क्या किसी ने तेरा या महारानी द्रौपदी का अपमान किया है? तब दासी ने जयद्रथ द्वारा द्रौपदी को ले जाने की बात कही और कहा, आप लोग शीघ्रता से उस दुष्ट का पीछा करिए, अभी राजधानी दूर नहीं पहुंची होगी, अभी राजरानी दूर नहीं पहुंची होगी। दासी की बात सुनकर पांडवों को बड़ा क्रोध आया और वे धनुष लेकर सेना के पद चिन्हों को देखते हुए बड़ी शीघ्रता से कुछ आगे बढ़ने पर घोड़े की टाप से उठी धूल को आकाश में उड़ते देखा और पुरोहित धौम्य की आवाज सुनाई दी। तब पांडव दुगुणित वेग से भागे और जयद्रथ के रथ को जा पकड़ा।
भीम ने जाते ही कोटिकाश का मस्तक काट दिया। अर्जुन ने बहुत से सैनिकों को काट गिराया। पांडवों ने थोड़ी देर में जयद्रथ के हजारों सैनिकों व राजाओं को समाप्त कर दिया। यह देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी को रथ से उतार दिया और वह स्वयं रथ लेकर शीघ्रता से भागा। भीम ने उसका पीछा किया। भीम ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और निर्दयता से मारने लगे। अर्जुन ने कहा, भीम बहन दुशाला का ख्याल रखना, जयद्रथ को बिल्कुल समाप्त मत कर देना। अर्जुन के कहने से भीम ने जयद्रथ को जान से तो नहीं मारा, लेकिन बाण से उसके मस्तिष्क के बाल काट दिए। केवल 5 चोटियां रह दी और कहा, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो हमारा दासत्व स्वीकार करने पर ही जीवित रह सकता है, अन्यथा नहीं। जयद्रथ ने भीम की बात स्वीकार कर ली। जयद्रथ को रथ से बांधकर भीम और अर्जुन आश्रम में ले आए और महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित कर दिया। दयावान युधिष्ठिर ने उसे छोड़ देने के लिए कहा, किंतु भीम ने कहा, महाराज यह हमारा दास है, अतएव इसके संबंध में द्रौपदी जो निर्णय करेगी वही होगा। धर्मराज ने फिर भी उसे क्षमा कर देने को कहा। अंत में द्रौपदी ने कहा, इस पापी ने यदि तुम्हारी दासता स्वीकार कर ली है और बाल भी काटे जा चुके हैं, तब इसे पर्याप्त दंड मिल चुका है, अब और इसे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर की आज्ञा से उसके बंधन खोल दिए गए। वह घबराकर सबके पैर पूजने लगा और अत्यंत दुखी व लज्जित हुआ। दुर्योधन के कहने पर वह आश्रम से चल दिया और गंगा तट पर जाकर तपस्या करने लगा। अंत में शिवजी को प्रसन्न करके अर्जुन के सिवाय अन्य 4 पांडवों को युद्ध में एक दिन परास्त करने का वरदान पाकर अपने देश को चला गया। इस प्रकार पांडवों को वनवास के 12 वर्ष समाप्त हो गए और 13वां वर्ष प्रारंभ होने वाला था। वह उनके अज्ञातवास का वर्ष था, अतः इस कठिन समस्या को सुविधापूर्वक व्यतीत करने के लिए कोई उपयुक्त और सुविधापूर्ण स्थान में जाने का विचार सभी भाई मिलकर करने लगे।